हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विथ लक्ष्मी। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। हम इस चैनल्स में झारखंड समान ज्ञान की पढ़ाई करेंगे। यानी कि जो भी झारखंड के एग्ज़ाम्स यानी कि जेपीएससी और जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं। ये 2 बुक्स है झारखंड की जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बुक है झारखंड सार संग्रह, यानी इसमें झारखंड के बारे में सारे टॉपिक वाइज़ दिया हुआ है। और दूसरी बुक जो है वो है वास्तुनिष्ठ, यानी कि ऑब्जेक्टिव। हम टॉपिक वाइज़ इससे पढ़ेंगे और इसको करने के बाद हम उसकी प्रैक्टिस इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बुक से करेंगे। तो हम सबसे पहले इस बुक से शुरुआत करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इस बुक में पूरी चैप्टर एक-एक चैप्टर दिया हुआ है। देखिए, जैसे झारखंड एक अवलोकन, झारखंड का इतिहास, झारखंड में विभिन्न शासन व्यवस्थाएँ, झारखंड की भूमि संबंधी कानून, झारखंड की प्रमुख नीतियाँ, झारखंड की कला एवं संस्कृति, मतलब जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो जेपीएससी या जेएसएससी में पूछी जा सकती है, वो सारा कुछ इसमें है। इसके अलावा आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो झारखंड। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आते हैं झारखंड के राज्य प्रतीक। तो इसमें हम शुरुआत करते हैं झारखंड के राज्य प्रतीक से। पहले हम इसको पूरा पढ़ेंगे, इसका जितना भी टॉपिक है, जो 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 इम्पोर्टेंस है उसको पढ़ेंगे और फिर यहाँ से इस बुक से, जो झारखंड वास्तुनिष्ठ की बुक है, उससे हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम पहले ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे झारखंड के राज्य प्रतीक, राजकीय प्रतीक। और आप इस वीडियो को देखने के लिए आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं ताकि आपका समय थोड़ा बच जाए। और बाकी चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो प्रतीक में सबसे पहले राजकीय वृक्ष है साल। यहाँ पे साइंटिफिक नाम भी दिया हुआ है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कॉपी और पेन लेके बैठेंगे ताकि आपको जो भी कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पता चले वो आप नोट भी कर लें। और बेहतर होगा कि आप कुछ-कुछ चीज़ें नोट कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होंगी। तो राजकीय वृक्ष है साल, जिसे कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है शोरिया रोबुस्टा। और राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय पशु है हाथी और राजकीय पक्षी है कोयल। तो अब हम आते हैं झारखंड का नया राज्य चिन्ह। सबको पता होगा कि झारखंड का जो लोगो है वो अभी अबर हाल फिलहाल ही चेंज हुआ है। और उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या चेंजिंग आई है, हम इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि 14 अगस्त 2020 को रांची के आर्यभट्ट सभागार में झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण किया गया तथा यह प्रतीक चिन्ह 15 अगस्त 2020 से प्रभावी हो गया। यानी कि 14 अगस्त 2020 को इसके बारे में डिस्कशन हुआ कि हमारा जो नया लोगो है वो ऐसा है। और 15 अगस्त 2020 से इसको लागू कर दिया गया। तो हमारा नया लोगो कैसा है, क्या-क्या इसमें चीज़ें हैं, उनके बारे में चलिए हम जानते हैं। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो प्रतीक चिन्ह का विन्यास चक्राकार या वृत्ताकार है, जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। यानी जो आप इस लोगो को देख रहे हैं वो वृत्ताकार है, सर्कल में है। और इसका यह जो सर्कल है वो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। तो अब सेकंड थर्ड पॉइंट है, प्रतीक चिन्ह में वृत्ताकार खंड में हरा रंग का प्रयोग किया गया है। यानी जो ये इस राउंड में जो है, इस सर्कल इस वाले भाग में यहाँ पे हरे रंग का यूज किया गया है, जो हरा रंग झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है। यानी कि ये दर्शाता है कि झारखंड झारखंड की हरियाली को यह दर्शाता है। उसके बाद सबसे ऊपर के वृत्ताकार खंड के बीच में हिंदी में झारखंड सरकार तथा अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो सर्कल है इसमें ऊपर झारखंड सरकार हिंदी में लिखा हुआ है और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इंग्लिश में लिखा हुआ है। उसके बाद का पॉइंट कहता है कि दूसरे वृत्ताकार खंड के बीच 24 हाथी को दर्शाया गया है। ये देखिए, जो यह जो सर्कल है इसमें 24 हाथी है। यह क्वेश्चंस पूछता है कि हाथियों की संख्या कितनी है।
तो याद रखना है कि हाथी की संख्या 24 है और यह जो हाथी है वह राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक, मतलब राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक दर्शाता है। यानी कि हाथी राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ साथ राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को दर्शाता है। उसके बाद है तीसरे वृत्ताकार खंड के बीच 24 पलाश के फूल को दर्शाया गया है। अभी मैंने बताया कि हमारा जो झारखंड का पुष्प है, राजकीय पुष्प जो है वह पलाश है। तो इस वाले सर्कल वाले भाग में, इस भाग में 24 पलाश के फूल है और यह फूल, पलाश का फूल, राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। यह जो पलाश का फूल है वो हमारे झारखंड राज्य की सौंदर्यता के बारे में बताता है। उसके बाद चौथे वृत्ताकार खंड के बीच सौर चित्रकारी के 48 नर्तकों को दिखाया गया है, यानी 48 नर्तकों को दिखाया गया है। ये जो आप देख रहे होंगे छोटे छोटे, ये 48 पूरे के पूरे 48 सौर चित्रकारी हैं जिनको दर्शाया गया है। और सौर चित्रकारी जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है। ये जो सौर चित्रकारी है, चूँकि सबको पता है कि झारखंड जनजातियों का प्रदेश है, तो ये उन्हीं जनजातियों को दर्शाने के लिए यहाँ सौर चित्रकारी की गई है जिनकी संख्या 48 है। अब अंतिम चक्र में 60 सफ़ेद वृत्त का प्रयोग किया गया है। ये जो लास्ट लास्ट का जो चक्र है उसमें 60 वृत्त दिए गए हैं, 60 वृत्त का प्रयोग किया गया है। राष्ट्र चिन्ह के केंद्रीय भाग में राष्ट्र चिन्ह अशोक स्तंभ को दिखाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं यह बीच में जो है अशोक स्तंभ है और अशोक स्तंभ भारत के उत्तम सहकारी संघवाद, इसमें झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है। ये जो है यह हमारे झारखंड की सहभागिता को बताता है, जो अशोक स्तंभ है। तो ये था हमारा झारखंड का राजकीय प्रतीक। इसके इसको हमने अभी कंप्लीट किया है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव को भी करेंगे। तो अभी हमने झारखंड के राज्य प्रतीक के बारे में पढ़ा है पूरी डिटेल में वहाँ पर। अब हम उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? आपको इसमें से झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष बताना है। आप अपने मन में आंसर लगा लीजिए। मैं आंसर आपको बता रही हूँ। इसका आंसर है बी, साल। फिर है सेकंड क्वेश्चन, झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प पुष्प क्या है? आप इसका आंसर एक बार मन में कर लीजिए जल्दी से। अब मैं आपको इसका आंसर बता रही हूँ। इसका आंसर है बी, पलाश। झारखंड राज्य का राजकीय पशु क्या है? इसका आंसर है ए, हाथी। उसके बाद है झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? तो इसका आंसर है डी, कोयल। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण किस तिथि को किया गया था? यानी कि झारखंड का लोगो नया होने वाला है या किस दिन सबके सामने बताया गया था? तो यह 14 अगस्त 2020 को बताया गया था, यानी इसका आंसर होगा सी। सातवां क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का नया राज्य चिन्ह किस तिथि से प्रभावी हो गया था? तो इसका आंसर है कि 15 अगस्त 2020 से, उसके अगले दिन ही यह लागू हो गया था, यानी कि बी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्हों का विन्यास क्या है? यानी कि नया जो राज्य चिन्ह है, नया लोगो है, वह किस आकार में है? तो वह वृत्ताकार आकार में है। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में किस रंग का प्रयोग किया गया है? इसमें हरा रंग का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में प्रयुक्त हरा रंग दर्शाता है। आपको बताना है कि हरा रंग जो झारखंड लोगों में यूज किया गया है वह क्या दर्शाता है? तो वह झारखंड की हरियाली व वन संपदा को दर्शाता है, यानी कि इसका आंसर होगा बी। अब आते हैं झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में कितने हाथियों को दर्शाया गया? मतलब जो हाथी उसमें दिखाया गया है लोगों में, वह कितना, मतलब कितना हाथी है उसमें? तो इसका आंसर है डी, 24 हाथी। उसके बाद है 12वां क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया हाथी प्रतीक है, हाथी जो है वो किस चीज़ का प्रतीक है? तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि हाथी जो है वो राज्य के ऐश्वर्य का और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों व समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए इसका आंसर ए और बी दोनों होगा, यानी कि सी।
झारखंड राज्य के नए राष्ट्र चिन्ह में कितने पलाश फूल दर्शाए गए हैं? यानी जो ये पलाश के फूल है वो कितने दर्शाए गए हैं? तो डी इसका आंसर होगा 24 दर्शाए गए हैं। अब है झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया प्लास का फूल इनमें से किसका प्रतीक है? यानी कि जो प्लास का फूल है वो क्या दिखाता है? तो प्लास का फूल राज्य के अप्रतिम सौंदर्य को दर्शाता है, यानी इसका आंसर है बी। अब आते हैं हम 15वें क्वेश्चन में। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में इनमें से किस चित्रकारी को दर्शाया गया? यानी कि सौर चित्रकारी को, कोहबर चित्रकारी, या जाटो पट्टिया चित्रकारी, या सोहराय चित्रकारी। तो लोगों में झारखंड का जो लोगो है, राज्य के प्रतीक है, उसमें सौर चित्रकारी को दर्शाया गया है। अब झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में सौर चित्रकारी के कितने नर्तकों को दिखाया गया है? तो मैंने ये भी बताया था 48 यानी 48 नर्तकों को दिखाया गया है। अब है झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित और सौर चित्रकारी इनमें से किसे प्रतिबिंबित करता है? यानी जो वो सौर चित्रकारी 48 सौर चित्रकारी दिखाया गया है वह क्या दर्शाता है? तो यह जनजातियों की समृद्ध संस्कृति और विरासत को दर्शाता है, यानी कि इसका आंसर होगा ए। अब झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित सौरा चित्रकारी का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? यानी जो सौरा चित्रकारी है उसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध उड़ीसा राज्य से है। सी, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रयुक्त सौरा चित्रकारी इनमें से किस अन्य चित्रकारी के ही समान है? यानी कि जो चित्रकार है वो सौर चित्रकारी वह किस चित्रकारी से मिलता जुलता है? तो इसका आंसर है वारली चित्रकारी, यानी कि ए। उसके बाद आता है हमारा 20वां क्वेश्चन। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अंतिम चक्र में कितने सफेद वृत्त को दर्शाया गया है? वो जो लास्ट वाला जो चक्र था उसमें कितना वृत्त है? तो उसमें 60 वृत्त है। इसका आंसर होगा सी, 60। अब आते हैं 21वें क्वेश्चन में। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में इनमें से क्या दिखाया गया है? यानी कि जो सबसे बीच में है वह क्या दिखाया गया है? तो बी, अशोक स्तंभ को दिखाया गया है। उसके बाद झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में दर्शित अशोक स्तंभ इनमें से किसे रेखांकित करता है? ये जो अशोक स्तंभ है वो किस चीज को दिखाता है? तो यह उत्तम सहकारी संघवाद और सहकारी संघवाद में झारखंड की सहभागिता इन सब चीज़ों को बताता है, और सहकारी संघवाद में झारखंड की अद्वितीय भूमिका को भी दर्शाता है। इसलिए इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। तो आज हमने झारखंड के राजकीय प्रतीक को पूरा किया है। इसका पूरा टॉपिक वाइज पढ़ा है, और इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है इस चैप्टर से रिलेटेड आज हमने कंप्लीट किया है। अब इसके आगे और भी चैप्टर्स को इसी तरह टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इसमें से उसके बाद है झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। अब हम जो करने उसके बाद का जो चैप्टर करेंगे वो झारखंड का ऐतिहासिक परिचय करेंगे। इसलिए आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।